नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पंजाब की खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन और पुराने रिश्तों की कहानी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार वजह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान है, जिसमें उन्होंने पुराने गठबंधन साथियों पर निशाना साधते हुए 54 करोड़ रुपया बनाने की बात कही। बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई। सबसे ज्यादा हलचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के इस तंज को राष्ट्रीय लोकदल और उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले आरएलडी की ओर से पलटवार हुआ, अब यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान पुराने गठबंधन साथियों को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया। अखिलेश यादव ने कहा था, कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव का यह तंज जयंत चौधरी के उस राजनीतिक सफर से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के साथ आए थे वो, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में सिर्फ गठबंधन साथियों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बनाते बनाते रह गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक करीब 3.5 लाख वोट और मिल जाते तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 2022 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने प्रदेश की सड़कों, भ्रष्टाचार और पुलिस व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव के बयान के बाद जयंत चौधरी का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हालांकि यह गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं रहा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी के एनडीए में जाने की चर्चा तेज हो गई थी। उस समय जयंत चौधरी ने एक जनसभा में कहा था कि वो कोई 54 नहीं है जिसे कोई भी उछाल दे। बाद में केंद्र सरकार ने जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। इसके बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश यादव का ताजा बयान इसी राजनीतिक घटनाक्रम पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जयंत चौधरी के लिए 54 जैसे शब्दों के इस्तेमाल को निंदनीय बताया। रोहित अग्रवाल ने पुराने राजनीतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह राजनीति में लेकर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के परिवार के बीच राजनीतिक रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आया। आरएलडी प्रवक्ता ने 2022 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि सपा को आरएलडी के साथ गठबंधन का फायदा मिला था। उनका दावा था कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सपा को गठबंधन से फायदा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की ओर से आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद गठबंधन टूट गया। वहीं आरएलडी के जवाब के बाद अब योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सोमवार को मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में खाद्य विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि किसी व्यक्ति, संगठन के नेता के लिए 54-58 जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना निंदनीय है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया। मंत्री ने कहा कि जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे, तब उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जयंत चौधरी का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया और उनका अपमान हुआ। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अगर जयंत चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ा है तो इसके लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है। उन्होंने दावा किया कि किसान नेता जयंत चौधरी को सम्मान देना अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जयंत चौधरी किसान नेता है और किसानों तथा किसान नेताओं का सम्मान अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक जयंत चौधरी के राजनीतिक विकास को लेकर अखिलेश यादव की बेचैनी उनके बयान में दिखाई दे रही है। फिलहाल एक बयान ने सपा और आरएलडी के पुराने गठबंधन की यादें ताजा कर दी हैं। अखिलेश यादव ने पुराने साथियों पर तंज कसते हुए 54 करोड़ रुपया बनाने की बात कही, जिसके बाद आरएलडी ने पलटवार किया और अब भाजपा की ओर से भी अखिलेश यादव को घेरा गया है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में ये विवाद आगे और कितना बढ़ता है और पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।